हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आप सबका दोस्त पुनीत। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिला आज। गाइस देखो, थोड़ा बैकग्राउंड में शोर है तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि पहले ही बोला है यूट्यूबर नहीं हूँ। उतने महंगे गैजेट्स नहीं है अभी मेरे पास, है ना। और ख़रीद सकते हैं, बट पॉइंट वही है कि रेगुलर नहीं हूँ किन्हीं कारणों से। थोड़ी शेड्यूल बिज़ी रहता है, तो वो सब गैजेट्स मैंने लिए नहीं, तो शोर शराबा है थोड़ा बैकग्राउंड में, उसको इग्नोर करना। जो बोलूँगा बस उस पर ध्यान दो। इतना मान लो कि ये जो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे का वीडियो होगा, ये इसमें जो चीज़ें बताऊँगा आपको, ऐसा नहीं कुछ बहुत ही कठिन किस्म का रहेगा, बहुत इजीली समझाऊँगा। बट ये कुछ ऐसा होगा जो आप लोगों ने कभी, मतलब इतना डीपली ऑप्शंस को नहीं जाने होंगे, इतना डीपली चार्ट्स को आप लोगों ने कभी रीड नहीं किया होगा। वैसे तो ये स्ट्रेटजी पुरानी है, इसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। इस स्ट्रेटजी में अब आप नाम ही पढ़ो, इस आज का जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है उसका नाम ही पढ़ लो। स्ट्रेटजी है श्योर शॉर्ट निफ्टी स्ट्रेटजी। अगर कोई स्ट्रेटजी श्योर शॉर्ट है, मतलब कि प्रॉफिट होना ही होना है ना, तभी तो बोलेंगे उसको श्योर शॉर्ट, यानी कि लॉस नहीं होगा। तो इस स्ट्रेटजी में लॉस तो नहीं होगा आपको, इसकी तो गारंटी है। अभी आप बैक टेस्ट भी कर लेना, फिर लाइव ट्रेड भी ले लेना, सब कुछ कर लेना। अच्छा, बोल दिया कि लॉस नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दिन, है ना, कुछ पॉइंट्स का लॉस नहीं हो जाए। हो भी सकता हो जाए, कुछ ऐसा वो नहीं है। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी होती है तो वो कितनी सक्सेसफुल है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि उसमें प्रॉफिट कितना बड़ा हुआ या लॉस कितना बड़ा हुआ। स्ट्रेटजी का जो, क्या बोलें उसको, जो उसकी एफिशिएंसी है, जो स्ट्रेटजी का जो सक्सेस है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप 10 में से कितनी बार प्रॉफिट किए हो। छोटा प्रॉफिट हो, बड़ा प्रॉफिट हो, वो तो एक अलग विषय है ना। प्रॉफिट कितना होगा वो तो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट होगा कि नहीं वो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी तो ठीक ही है, मतलब स्ट्रेटजी तो चाहिए, बट उस स्ट्रेटजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लेना, वो आपका, मतलब वो फिर बताता है कि स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। तो जैसा कि इसका नाम है श्योर शॉर्ट निफ्टी स्ट्रेटजी, नाम जैसा कुछ नहीं है। श्योर शॉर्ट मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें लॉस नहीं होगा। नहीं का मतलब हो गया 100 में से 1-2 बार चलेगा, 98 बार ही सक्सेसफुल है। तो ऐसी स्ट्रेटजी को नहीं, नो लॉस स्ट्रेटजी कहने में कुछ बुराई नहीं है। अब आप लोग कुछ बोलोगे कि फिर तो यार, मतलब इस लॉस होगा ही नहीं, फिर तो मतलब ये तो मतलब अमीरी का वो हो गया, मतलब कि अमीर बनने का सबसे अच्छा रास्ता है। ऐसे ही बोलोगे, है ना। या फिर जब लॉस ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम पूरी संपत्ति क्यों ना डाल दें। जैसे ऐसे सोचो कि कोई यूट्यूब पे बहुत से आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे जिसपे वो लिखा रहता है ना कि नो लॉस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में लॉस ही नहीं होगा। तो मैंने वही कॉपी पेस्ट मार दिया कि इस स्ट्रेटजी में लॉस नहीं होगा। बट क्या ये फैक्ट है कि किसी स्ट्रेटजी में लॉस ना हो? ऐसा नहीं है। लॉस तो हो सकता है भाई, क्या पता जिस दिन हमने ट्रेड किया उसी दिन लॉस हो जाए। बाकी हमने बैक टेस्ट तो किए हैं कम से कम 6 महीने के, लॉस नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन किए उस दिन लॉस हो जाए, और उसके अगले 6 महीने फिर लॉस ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कोई कहता है कि स्ट्रेटजी में लॉस होगा ही नहीं तो वो झूठ बोल रहा है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि कोई स्ट्रेटजी में अगर लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि स्ट्रेटजी बहुत बहुत हद तक एक्यूरेट है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी एक्यूरेट है तो क्यों ना हम एक बड़ा अमाउंट, जैसे 60-70 करोड़ रुपए डाल दें एक ही बार में, क्योंकि हमको पता है कि लॉस तो होना नहीं, प्रॉफिट ही होना है। छोटा ही सही, प्रॉफिट तो होगा। तो हम एक बहुत बड़ा उसमें पैसा डाल दें, ऐसा हो सकता है ना, ताकि हमको एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। ये हम कर सकते हैं क्या? तो देखो, ट्रेडिंग जो है, देखो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ही रखो, गैम्बलिंग मत करो। माना कि स्ट्रैटेजी में लॉस कठिन है,
लॉस इतनी जल्दी नहीं होने वाला आपको, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गैम्बल करने लगो उस चीज़ पे। क्यों? ट्रेडिंग तो भाई जाहिर सी बात है बेसिकली माइंडसेट का गेम है। आपकी ट्रेडिंग के बारे में जो समझ है वो तो ज़रूरी है ही है, समझ तो होनी ही चाहिए, लेकिन माइंडसेट और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए स्ट्रेटजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पूरा पैसा नहीं डालना है, हमेशा उतना ही कैपिटल डालना है जितना हम रोज़, मतलब जिस कैपिटल से हम नॉर्मली ट्रेड करते हैं उसी कैपिटल को यूज़ करोगे आप इस स्ट्रेटजी में। ठीक, अब देखो स्ट्रेटजी तो सिंपल ही है, स्ट्रेटजी तो अपन बता देंगे, बहुत ऐसा कुछ वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है वो इस स्ट्रेटजी में। इसमें कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं, 3-4 रूल्स हैं। कोई हर स्ट्रेटजी में कुछ रूल्स होते ही हैं, तो वैसे ही इस स्ट्रेटजी में भी रूल है। कोई इंडिकेटर का काम नहीं है, ठीक है, किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ प्राइस एक्शन नहीं, ये वो मतलब तमाम किस्म की चीज़ें, वो सब की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ देखना है, अगर चार्ट पे वो पैटर्न बन गया, पैटर्न इन द सेंस अगर वो चीज़ हो रही है तो आपको एंट्री लेना है, नहीं हो रही है छोड़ देना है। अब इस स्ट्रेटजी में मैंने बताया कि ये श्योर शॉट स्ट्रेटजी है, मतलब कि प्रॉफिट होगा ही होगा, अगर नहीं होगा तो लॉस तो नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि किसी दिन लॉस हो जाए, तो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक, ट्रेडिंग है तो लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। पॉइंट ये है कि 10 में से 9 बार प्रॉफिट होगा तो ही इस स्ट्रेटजी को आप सक्सेसफुल मानिएगा, वरना स्ट्रेटजी बेकार है। कोई भी स्ट्रेटजी बेकार है अगर 10 में से 8 बार 7 बार प्रॉफिट नहीं दे रही है, कम से कम 7 बार तो देनी ही चाहिए। चलो पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेटजी तो वाकई में बहुत अच्छी है, बट इस स्ट्रेटजी में एक बुराई है। बुराई ये है कि आपको इसमें रोज़ ट्रेड नहीं मिलेगा, किसी किसी दिन मिल जाएगा। जैसे ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैंने ये सर्कल्स बना रखे हैं येलो कलर के, 1 2 3 4 5, ये रैंडम सर्कल्स हैं, बट इस दिन ट्रेड्स एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे बाकी दिन फिर क्या हुआ? बाकी दिन नहीं हुए, मतलब वो ट्रेड बना ही नहीं, वो सेटअप ही नहीं बना, तो फिर ट्रेड क्या होगा? वो स्ट्रेटजी काम ही नहीं करेगी, है ना। अब इसमें देखो क्या है, इसमें मैंने लिखा है 30-100 पॉइंट्स का रूल है, मतलब या तो हम 30 पॉइंट लेंगे या तो 100 पॉइंट लेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि या तो 30 लेंगे या तो 100 लेंगे? देखो जिस दिन 100 ले लेंगे उस दिन तो फिर ठीक ही है, मतलब उस दिन हम लोगों ने अच्छा ट्रेड किया, अच्छे प्रॉफिट हो गए। तो क्या 100 पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता उस दिन? बिल्कुल हो सकता है, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट का हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब हम प्रॉफिट को अपने ट्रेल कर पाएंगे, है ना। अब देखो प्रॉफिट को ट्रेल करना इतना आसान काम नहीं है ना, डिफ़िकल्ट वर्क है ये। इसीलिए मन में लालच नहीं रखते हैं। ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले अपने अंदर के लालच को ख़त्म करो। पहले ये मानो कि ये एक बिज़नेस है, और उस बिज़नेस में आप रोज़ कुछ कमाने बैठे हो, तो जब कुछ कमा लो तो फिर हट जाओ। ठीक है, वहाँ गैम्बल, जुआ खेलने की मतलब उस मकसद से ना बैठो कि हमने इतना कमा लिया अब इसको भी रिस्क कर देते हैं। कई बार होता क्या है कि मैं प्रॉफिट तो करता हूँ, जैसे मैंने 20,000 रुपये मान लो प्रॉफिट किए, तो दिमाग में ये रहता है कि चलो 20,000 रुपये प्रॉफिट किए हैं तो बाकी कैपिटल फिर से एक बार एक ट्रेड और लेते हैं और उसमें 10,000 का लॉस रखेंगे। अगर 10,000 का लॉस होगा तो हम निकल जाएंगे। ठीक, कई बार ऐसा होता है। देखो कई बार तो ये चीज़ ठीक है, आप अपने प्रॉफिट को रिस्क करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, बट मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है भाई, जब तुमने एक ठीक ठाक प्रॉफिट कर लिया है तो उस डे को ग्रीन में क्लोज करने में प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये अंदर वाला लालच ख़त्म क्यों नहीं हो रहा भाई, है ना। अंदर के लालच को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग में आप आए हो तो लालच के साथ बहुत लंबा नहीं चल पाओगे। इसको एक इनकम की तरह ही देखो कि आज हम घुसे हैं ट्रेड में, हमें एक इनकम हुआ, हम निकल आए, एज सिंपल एज दैट। तो इस स्ट्रेटजी में मैंने एक बुराई बता दी, है ना। अच्छाइयाँ बताने से पहले मैंने बुराइयाँ ही बता दी। बुराई ये है कि रोज़ ट्रेड नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ के लिए एकदम रेडी रहो कि रोज़ ट्रेड नहीं मिलेगा।
लेकिन जिस दिन मिल जाएगा उस दिन काम करेगा, इसकी गारंटी है। ये नहीं होगा कि आज ट्रेड एक्टिवेट हुआ और प्रॉफिट भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट बहुत छोटा हो लेकिन रहेगा प्रॉफिट, ठीक। तो आप बोलोगे क्या लॉस नहीं होगा? हो सकता हो लॉस भी हो, बट वो लॉस भी बहुत छोटा रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट करोगे। अभी अब देखो, बैक टेस्ट करते हैं। बाकी तो मैंने तो कम से कम एक साल में हमको लगता है कि 30-35 बार मुझे ट्रेड्स मिले होंगे साल भर में, टोटल साल। मतलब महीने में ये आपको 2 या 3 दिन ट्रेड मिलेगा, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वो 2-3 दिन एकदम श्योर शॉट है कि आप प्रॉफिट लेके जाओगे। कितना लेके जाओगे ये तो बता नहीं सकता कोई। जैसे ऐसे समझो कि क्या कोई बोल सकता है कि हमको रोज़ 10,000 का प्रॉफिट होगा? ऐसा नहीं है। या फिर रोज़ 1 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा। किसी दिन 1 लाख का होगा, किसी दिन 90,000 का होगा, किसी दिन 10,000 भी होगा, किसी दिन हो सकता है 5 लाख भी हो जाए, है ना। कैपिटल के हिसाब से है, मैं बता रहा हूँ कि अगर सेम कैपिटल है तो उस पर 10,000 भी प्रॉफिट हो सकता है, 1 लाख भी प्रॉफिट हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना उस सिनेरियो में, उस दिन क्या हुआ, उस दिन आपका माइंडसेट काम कैसे किया। कब आपको लगा कि ट्रेड काट देनी चाहिए, प्रॉफिट बहुत हो गया है, बुक कर लेते हैं। कब आपको लगा कि ट्रेड में अभी तो प्रॉफिट चल रहा है लेकिन अब लॉस, मतलब अभी नहीं काटा तो लॉस होने वाला है, तो आप काट के निकल गए छोटे प्रॉफिट में। तो बहुत चीज़ होगा, है ना। ये ये क्या नया बटन आ गया है? अरे, ट्रेडिंग सिग्नल्स इन निफ्टी, ये सब क्या है? प्राइस डिस्ट्रीब्यूट इन लास्ट 1 आवर। चलो, ये कुछ नया है, देखते हैं इसको, देखा जाए कभी। ठीक है, ठीक है गाइस। तो अभी क्या बोल रहा था मैं कि इस स्ट्रैटेजी की एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि रोज़ ट्रेड नहीं मिलेगा। महीने में 2-3 दिन, 4 दिन, कभी ऐसा भी होगा कि महीने में 5 दिन भी ट्रेड आपको मिल जाए। ट्रेड मिलना ही मुश्किल है, लेकिन अगर मिल गया तो प्रॉफिट होना है, एकदम फिक्स है ये चीज़। चलो अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं। स्ट्रैटेजी है क्या? अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या है उससे पहले थोड़ा 1-2 चीज़ समझना पड़ेगा अपने को। एक चीज़ तो आप लोग जानते हो कि एटीएम क्या होता है। ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग ताकि समझ में आ जाए। देखो, मैं अपना पेन जो है वो भूल गया हूँ, लाया नहीं हूँ। एटीएम का मतलब होता है ऐड द मनी, है ना। जैसे अभी जो है निफ्टी कितने पे है? 24,768। अब इसमें एक, अच्छा चलो ऑप्शन चेन में ही चले जाते हैं। अच्छा छोड़ो, ऑप्शन चेन में क्या, यहाँ ही समझो। 24,768। अब देखो कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये इसके आसपास। तो एक है 24,750, है ना, ये वाला। और एक है 24,800। 24,750 का मतलब हुआ कि अगर 18 पॉइंट और नीचे जाएगा तो ये 24,750 के स्ट्राइक पे आ जाएगा। और अगर 68 और 2 70, 32 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो ये 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पे पहुंच जाएगा। मतलब कि इन्हीं दोनों की बीच में है। तो या तो आप 24,800 को एटीएम मान लो या 24,750 को मान लो, दोनों ही सही है। बट हमेशा कोशिश करो कि राउंड फिगर वाले को ही एटीएम मानो। तो हम 24,800 को यहाँ पे एटीएम मानेंगे, मतलब कि ऐट दी मनी। मार्केट जो है, जो ऑप्शंस के प्राइसेस हैं, जो प्रीमियम है, वो 24,800 वाला ही एटीएम है ना। चलो ऑप्शन चेन दिखाई देता हूँ एक बार। ऑप्शन चेन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा शायद। अब यार ये घूमता नहीं है। जैसे ये देख लो, 24,768 पे भी मार्केट क्लोज हुआ है, तो 24,800 एटीएम है, और नहीं तो 24,750। आज तो इसकी एक्सपायरी थी इसलिए आपको नहीं क्लियर समझ में आ रहा होगा ये चीज़। बट मैं 1 मिनट,
7 अगस्त की एक्सपायरी लेते हैं, तब देखो क्लियर समझ में आ रहा है। लास्ट डेट प्राइस 24,800 का प्राइस देखो, 152 रुपये इधर भी है कॉल का है और 154 रुपये पुट का है, मतलब कि 24,800 एग्जैक्टली हमारा एटीएम हुआ। एटीएम पे हमेशा जो प्राइसेस होंगे करीब करीब सेम होंगे, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होंगे, बट वो 150-150 रुपये, 100-100 रुपये, 50-50 रुपये, डिपेंडिंग ऑन वो एक्सपायरी से कितना दूर है, उस हिसाब से करीब करीब बराबर होगा। तो जो बराबर होगा वो हमारा एटीएम होगा, सिंपल सी बात है। चलो पॉइंट पे आते हैं, अपनी स्ट्रेटजी पे। अब देखो, स्ट्रेटजी समझने से पहले एक छोटा सा चीज़ और समझेंगे। अभी मैंने बताया कि एटीएम क्या होता है, अभी आप ये समझ गए हो। तो सपोज़ करो कि मार्केट जो है 24,000, सपोज़ क्या करना है, ये 24,768 पे है और मैंने बता दिया कि 24,800 हमारा एटीएम होगा, ठीक। 24,800 हमारा एटीएम होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हमारा एटीएम हुआ। 24,800 हमारा एटीएम हो गया, तो 24,800 से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, 24,900 पे जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं 24,900 पे जाएगा। थोड़ा समय दो, समझ जाओगे सब, पूरा जो बता रहा हूँ सब समझ जाओगे, थोड़ा सा बस पेशेंस रखो। मैं पेन भूल गया हूँ तो बहुत तेज़ी से लिख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वो है। और अगर ये 100 पॉइंट नीचे आ जाए मार्केट तो कहाँ जाएगा, 24,700 पे। ये तो सिंपल सी बात हुई, कुछ इसमें सीखने जैसा नहीं रहा है ना, ये तो होगा ही, ऐसे ही होता है। अब चलो एक चीज़ करता हूँ मैं, एरो पहले बनाते हैं। कॉपी का ऑप्शन, क्लोन, चलो फिर से क्लोन करते हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बस उतना समझना। इधर की तरफ कॉल रहता है, मतलब कि लेफ़्ट साइड में कॉल रहेगा, राइट साइड में पुट रहता है। 24,800 हमारा एटीएम है, ठीक है, 24,800 एटीएम है। 24,900 क्या है, अगर हम पुट की बात करेंगे तो ये क्या है, आउट ऑफ द मनी है, मतलब ये इस प्राइस से बाहर है। और 24,700 क्या है, इन द मनी है। हम पुट की बात कर रहे हैं, कॉल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पुट की बात कर रहा हूँ। तो ये ओटीएम क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट को अभी यहाँ जाना है, इस यहाँ वाले प्राइस को, यहाँ वाले पुट के प्राइस को इन द मनी होने के लिए मार्केट को 24,800 से चल के 24,900 जाना पड़ेगा और 24,900 को भी क्रॉस करना पड़ेगा, तब वो इन द मनी होगा, ठीक है। एक समय पे 24,700 भी आउट ऑफ द मनी रहा होगा, लेकिन मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चली गई तो ये इन द मनी हो गया, और इन द मनी हो गया। और जो 24,800 जहाँ पे मार्केट पहुँची है वो हमारा ऑफकोर्स एटीएम है, एट द मनी है। अब देखो, आप लोग जानते हुए कि ऑप्शन में एक डेल्टा होता है। डेल्टा देखो कुछ नहीं होता है, नाम पे मत जाओ, बस पॉइंट समझो कि अगर मार्केट 24,800 पे है और 24,800 से 24,900 पे जा रहा है, और जो 24,800 का जो पुट है वो इस समय 150 रुपये का है, सपोज़ करो, इस समय कितने का भगवान जाने, मुझे नहीं पता है, बट सपोज़ करो कि 150 रुपये का है, और मार्केट जो है 24,800 से 24,900 पे चला जाता है, ठीक है, 24,800 से 24,900 पे चला जाता है। एक सेकंड, हेलो, ठीक।
चलो इसको हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने ग्राफ को थोड़ा सा गलत बनाया है ना, गलत नहीं बट हम लोगों ने थोड़ा आगे पीछे किया, इसलिए समझने की कोशिश करो। अब 24 एक्चुअली वो पॉइंट वही था, सब कुछ था, बट वो समझने में आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आगे पीछे कर दिया। अभी भी ये ITM 24,900 क्या है, OTM ही रहेगा, आउट ऑफ द मनी ही रहेगा, और 24,700 क्या रहेगा, वो इन द मनी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे है 24,800 पे और ये अभी अंदर है, तो पुट के जो इसका जो प्राइस होगा वो इन द मनी ही रहेगा 24,700 वाला, और 24,900 वाला OTM ही रहेगा। अब सपोज करो कि मार्केट 24,800 से 24,900 पे आता है, तो जाहिर सी बात है कौन OTM हो जाएगा। पहले तो ऑलरेडी देखो 24,900 पे आएगा, तो जाहिर सी बात है कॉल के प्राइसेस बढ़े होंगे और जो पुट का प्राइस है वो घटा होगा। तो पुट का प्राइस घटेगा, इसका मतलब कि ये जो पहले ATM था वो अब क्या हो जाएगा, OTM हो जाएगा। और 24,900 वाला इन द मनी है, 24,700 वाला आउट ऑफ द मनी है। तो 24,700 तो आउट ऑफ द मनी था ही, ये भी आउट ऑफ द मनी हो गया है, मतलब कि 150 से इसके प्राइसेस घटेंगे। ठीक, अब सपोज करो कि मार्केट ऊपर न जाके नीचे चला जाए, 100 पॉइंट नीचे जाता है, तो जाहिर सी बात है कि 150 का जो प्रीमियम है पुट का ये बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि कितना बढ़ेगा। अगर 100 पॉइंट मार्केट नीचे जाता है, 100 पॉइंट मार्केट गिर जाता है, तो 150 वाला प्रीमियम बढ़ के कितना हो जाएगा। अगर 150 वाला ATM है तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको 150 में क्या करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो पूरी ऑप्शन चेन मैं कभी अच्छे से इत्मीनान से समझा दूंगा आपको, बट अभी के लिए इतना समझो कि अगर 100 पॉइंट मार्केट जा रहा है नीचे, क्या टाइप हो रहा है, 0.5, ये होता है, ये कितना हो जाएगा, 0.5 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 रुपये होते हैं, है ना। तो हम इसको लिख देते हैं इक्वल टू 75। सॉरी 100 पॉइंट ही तो ऊपर गया है ना, तो 100 इंटू 0.5 करेंगे, 100 इंटू 0.5, तो ये हमारा होता है 50 रुपये। तो जो प्रीमियम है वो 50 रुपये से बढ़ जाएगा, मतलब कि ये प्रीमियम 200 रुपये का हो जाएगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरती है, ATM का प्राइस 150 रुपये है, 100 पॉइंट गिरती है, तो ATM पे जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। इन द मनी आप जाओगे तो जो डेल्टा है पुट का वो बढ़ेगा, आउट ऑफ द मनी जाओगे तो डेल्टा पुट का घटता रहता है ना। मतलब कि अगर 24,700 का प्रीमियम, जाहिर सी बात 150 तो रहा नहीं होगा, अगर ये ATM है तो ये 120 होगा या फिर कुछ होगा, कोई भी प्राइस हो। तो अगर ये 100 पॉइंट नीचे जाएगा तो कितना घट जाएगा, 50 पॉइंट फिर से ये घट जाएगा। अगर 140 का रहा होगा तो 50 पॉइंट घट के 90 का हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा, ऐसे ही होगा। ऑप्शंस के वैल्यूज़ ऐसे ही एक दूसरे को एडजस्ट करते रहेंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए कि अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव करती है तो ATM का जो प्राइस है वो करीब करीब, अच्छा एग्जैक्टली 50 रुपये नहीं बढ़ेगा, और भी बहुत कुछ मतलब चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जैसे कि एक्सपायरी कितनी दूर है। अगर एक्सपायरी में पूरा 1 हफ्ता बचा है तो ये सिनेरियो रहेगा, 0.5 के हिसाब से बढ़ेगा घटेगा वो। लेकिन अगर एक्सपायरी 2 दिन बाद ही है तो हो सकता है इतना तेज़ी से घटे बढ़े ना, है ना। प्लस ये भी तो डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी तेज़ी से फॉल करता है। तो अगर तेज़ी से फॉल करेगा तो प्राइसेस भी तेज़ी से बढ़ेंगे पुट के। तो ये सब चीज़ें भी होगी, लेकिन मैं एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर 100 पॉइंट मार्केट गिरता है, एक्सपायरी को 7 दिन बचे हैं, तो जो ATM का प्राइस है वो 0.5 मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी पॉइंट गिरेगा उतना रुपए उस प्रीमियम का बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब अपनी हम लोग स्ट्रैटेजी पे आते हैं, क्योंकि वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा, एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। जब मैं प्राइस एक्शन का 5th क्लास, अभी तक वीडियो मैंने 4 अपलोड किए हुए हैं प्राइस एक्शन पे, जब मैं 5वां लोड करूँगा तो प्रॉपर ऑप्शन चेन पे ही होगा, ऑप्शन चेन प्लस वॉल्यूम। तो जब उस पर होगा तो मैं ऑप्शन चेन को प्रॉपरली एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा कि ऑप्शन चेन के बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। बट अभी स्ट्रैटेजी पे आते हैं, ठीक है। देखो क्या है, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी बताई है, पुरानी स्ट्रैटेजी है।
ट्राइड एंड टेस्टेड है, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के बस लेना है, बस इतनी सी बात। स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। उसमें करना क्या है, हम आ जाते हैं किसी एक महीने को ले लो, जैसे ये 2024 का महीना है, 2024 के हम अगस्त महीने में आते हैं, रैंडम अगस्त, चलो अच्छा सितंबर से स्टार्ट करते हैं। सितंबर में हम आ गए। देखो करना क्या है, जैसे ये देखो सितंबर महीने में अगर हम आते हैं तो सबसे पहली कैंडल हमारी कौन सी है, ये वाली है, ये कैंडल है। दूसरी कैंडल को देखो, दूसरी कैंडल कहाँ पे खुली है, दूसरी कैंडल गैप अप खुली है। कितने लोग यही नहीं समझ पाएंगे गैप अप खुला कि गैप डाउन खुला है। दूसरे दिन मार्केट कहाँ खुला है, दूसरे दिन मार्केट एक्चुअली गैप अप खुला था और क्लोज नेगेटिव हुआ है ना, तभी तो रेड कैंडल बनी होगी। नेगेटिव क्लोज हुआ तब तो रेड कैंडल बनी होगी, बट खुला वो गैप अप ही था। ठीक है, अब तीसरे दिन देखो क्या हुआ, जाहिर सी बात है कि गैप डाउन खुला था, मार्केट ऊपर गई है ना, लेकिन वो अपने प्रीवियस क्लोज तक नहीं पहुंच पाई। ध्यान से सुनते रहो बस, स्ट्रैटेजी मैं इसी में बता दूंगा पूरा, वो सब ड्राइंग बना के ये सब बता के समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी को चार्ट पे ही समझ लो, डायरेक्टली चार्ट पे अप्लाई करो। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई, अगले दिन मार्केट फिर से गैप अप खुली। एक मिनट, हेलो, रुको अभी करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, सॉरी थोड़ा। तो देखो इसमें क्या हुआ कि ये गैप अप खुला होगा, खुलने के बाद मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ होगा। ठीक, अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ऐसे चलता रहता है, ऊपर कभी खुला, कभी नीचे खुला, कभी कहीं क्लोज हुआ, कभी कुछ क्लोज हुआ। इस स्ट्रेटजी में आपको क्या देखनी है, अब ये समझो। स्ट्रेटजी में आपको चाहिए रेड कैंडल, बस पिछली कैंडल रेड होनी चाहिए। तो देखो इस स्ट्रेटजी में ये कैंडल रेड थी, ठीक, कंडीशन नंबर 1, कैंडल का रेड होना ज़रूरी है, कैंडल रेड हो गई। अगले दिन कंडीशन नंबर 2, गैप डाउन होना चाहिए, मार्केट गैप डाउन खुलनी चाहिए। ठीक, तो क्या यहाँ पे गैप डाउन खुली है, मार्केट नहीं खुली गैप डाउन, क्यों? ऐसे समझो, बहुत लोग कन्फ्यूज़न ना रहे कि गैप डाउन क्यों नहीं खुली। ये मार्केट देखो, इस दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ होगा 25,278 पे, ठीक। अगले दिन मार्केट यहाँ खुला है ना, तब तो ये खुल के यहाँ पे फिर नीचे आया होगा, फिर नीचे से ऊपर गया होगा और यहाँ पे क्लोज हुआ होगा। मतलब खुला तो ये 25,312 पे है, और क्लोज कितने पे हुआ था पिछले दिन, 25,278 पे क्लोज हुआ था, और करीब करीब वहीं पे अगले दिन भी क्लोज हुआ, लेकिन खुला था ये 25,312 पे। ठीक है, 30-40-50 पॉइंट ऊपर खुला था। तो गैप अप हुआ, कंडीशन हमारी मेट नहीं हुई। पहली कंडीशन क्या थी कि कैंडल रेड होना चाहिए, वो तो काम किया। दूसरी कंडीशन ये थी कि कैंडल जो है वो दूसरी कंडीशन ये थी कि अगले दिन जब मार्केट खुल रहा होगा तो वो गैप डाउन खुलना चाहिए, नीचे खुलना चाहिए, ऊपर नहीं। अब देखो इस कैंडल को देखो, इस दिन तो अपना काम मतलब ये सेटअप बना ही नहीं है ना। अगले दिन आओ, अगले दिन गैप डाउन तो हुआ, मतलब कि कंडीशन नंबर 1 रेड कैंडल भी है, कंडीशन नंबर 2 गैप डाउन होनी चाहिए, गैप डाउन भी है। लेकिन गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट ऊपर जब गई तो तीसरा कंडीशन क्या है कि ये यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, कहाँ तक, पिछले दिन के क्लोजिंग तक। ठीक, तो अभी आप समझ गए कि तीसरा कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन क्या था, कैंडल रेड होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई किया, कैंडल रेड है। दूसरा कंडीशन ये है कि गैप डाउन खुलना चाहिए अगले दिन, मार्केट खुला गैप डाउन। तीसरी कंडीशन ये है कि मार्केट जो मार्केट खुली है गैप डाउन, वो गैप डाउन खुलने के बाद या तो फिर नीचे चली जाए तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। वो नीचे भी जा सकती है, छोड़ दो, नीचे जा रही जाने दो उसको। लेकिन अगर ये ऊपर आ रही है, मतलब गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए आ रही है, और फिल करने के लिए जब आ रही है तो वो आते आते पिछले दिन के क्लोजिंग तक आ जाए,
तो थर्ड कंडीशन यही है कि अगर क्लोजिंग तक आ जाए तो वहाँ पे आपको कॉल बाई करना है। ये एंट्री सिर्फ कॉल के लिए ही है, पुट में हम ट्रेड नहीं करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी कॉल पे ही है, हम कॉल ही खरीदेंगे। तो मार्केट उठ के यहाँ तक आए तो हम एंट्री करेंगे, ठीक। बात एंट्री तक ही अभी रखेंगे कि हम एंट्री कहाँ करेंगे, हमको वो समझना है पहले। बाकी टारगेट, स्टॉप लॉस, ये वो सब बाद में देखेंगे, पहले एंट्री तो ज़रूरी है, पहले तो ट्रेड तो ले लें, है ना। एंट्री सही नहीं है तो फिर तो पॉइंट ही नहीं ना कुछ। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या मिली, तीसरी कंडीशन नहीं मिली। मार्केट खुली तो गैप डाउन, बट खुलने के बाद ये क्लोजिंग तक नहीं गई, ठीक। अब अगले दिन आओ, अगले दिन क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? होगी नहीं, क्योंकि पिछले दिन कैंडल ग्रीन होनी, रेड होनी चाहिए, तो पिछले दिन की कैंडल रेड है ही नहीं, ग्रीन है वो, तो अगले दिन कुछ सोचना ही नहीं हमको। लेकिन अब इसके अगले दिन हमारे पास चांसेस हैं ट्रेड लेने के। देखो कैसे, ये कैंडल रेड है, ठीक है, रेड कैंडल है, और ये रेड कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल अगले दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन खुली। कंडीशन नंबर 1 भी मिला, कंडीशन नंबर 2 भी मिला। कहाँ पे खुली होगी? यहाँ पे खुली होगी, गैप डाउन, है ना। उसके बाद ये मार्केट जो है ऊपर उठी होगी, ठीक, मार्केट ऊपर गई होगी। अब ध्यान से देखो, तो आप ये देखोगे कि मार्केट जो है इस क्लोजिंग तक आई, ऑफ कोर्स आई होगी, आने के बाद कुछ दूर ऊपर गई है। अब वो कितना ऊपर गई है, आप ये सिर्फ देखो कि कितना ऊपर गई है। तो आप देखोगे कि 23 पॉइंट्स ऊपर गई है, 23 पॉइंट ऊपर गई है, ठीक। अभी छोड़ दो, अभी सब प्रॉफिट लॉस वो सब देखेंगे बाद में, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो सब बाद में देखेंगे। हमारा बाइंग लेवल यही था, मार्केट इससे कितनी ऊपर गई है, 23-24 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद फिर मार्केट गिर गई, ठीक। चलो अगले दिन आओ, अगले दिन में आप देखोगे कि मार्केट फिर से गैप डाउन हुई, खुली। कैसे खुली? देखो, क्लोज हुई है यहाँ पे 24,847 पे, फिर मार्केट खुली है 24,819 पे, करीब 20-25 पॉइंट। अच्छा, गैप डाउन में हम जब भी हम गैप डाउन कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि जो सेकंड कंडीशन जब अप्लाई करेंगे कि गैप डाउन खुली कि नहीं खुली, तो अगर 5 पॉइंट भी नीचे खुल रही है तो हम उसको गैप डाउन मानेंगे, ठीक है। 1 पॉइंट भी खुल रही है तो हम गैप डाउन मानेंगे। अभी सिर्फ सुनो, बताऊंगा अभी बाद में कि वो फिर ट्रेड लेना है नहीं लेना है, क्योंकि अगर 5 पॉइंट गैप डाउन खुलती है तो एक तरीके से वो फ्लैट खुली है, वो गैप डाउन क्या है। लेकिन अभी टेक्निकली हम मानेंगे कि वो गैप डाउन खुली है। इसमें देखो, मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद पहले नीचे गई होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि विक बना है तो पहले नीचे गई होगी, फिर नीचे से ऊपर गई होगी, और पिछले दिन के क्लोजिंग पे आई होगी। क्लोजिंग के आने के बाद मार्केट रुकी नहीं, ऊपर चलती गई। अब देखो कितने पॉइंट ऊपर गई है ये, तो हम क्लोजिंग पे, मतलब क्लोजिंग हमारा हुआ है कितने पे, 24,852 पे। 852 से ये मार्केट गई है करीब 106 पॉइंट का हाई बनाया है, और उसने क्लोज दिया है करीब 81-82 पॉइंट्स पे। मतलब पिछले दिन की क्लोजिंग से 82 पॉइंट ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है, 82 पॉइंट्स। अभी छोड़ दो, सब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे बाद में। मतलब आपको पहले दिन क्या मिला कि पहले दिन मार्केट ने जब अपना सेटअप बनाया तो उस दिन क्या हुआ है, मार्केट ने हमको सिर्फ 23 पॉइंट का रनिंग दिया, ठीक है। 23 पॉइंट ही दौड़ी मार्केट हमारी डायरेक्शन में। दूसरे दिन मार्केट हमारी डायरेक्शन में करीब 82, दूसरे दिन मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में 82 पॉइंट्स का रनिंग दिया, ठीक। अभी छोड़ दो, वो सब देखेंगे, अभी प्रॉफिट लॉस ये वो, ठीक है। अभी सिर्फ एंट्री समझो कि एंट्री कैसे करनी है। अभी तो मैं एंट्री भी नहीं बताया हूँ, अभी सिर्फ आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब आपको अब देखना है, ऐसा ही कंडीशन खोजना है। क्या कंडीशन खोजना है? पहली कंडीशन कि पिछला दिन रेड कैंडल होना चाहिए, उसके अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट चाहे जिधर भी जाए अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो गैप को फिल करने के लिए ऊपर आ रही है तो क्लोजिंग तक आएगी
तब तक शांत बैठना है। जैसे क्लोजिंग पे आएगी हम एंट्री ले लेंगे, कॉल जो भी मिलेगा हम एंट्री ले लेंगे, कॉल मिलेंगे और एंट्री लेने के बाद जितना ऊपर जाएगी वो अपना प्रॉफिट है। अभी तक तो यही है बेसिक्स, स्ट्रैटेजी का बेसिक यही है, जिसमें आपको अभी तक दो ऐसे कंडीशंस, मतलब दो ऐसे दिन मिल गए, है ना, बैक टू बैक मिल गए। अब ऐसे ही कैंडल्स खोजो कि और कहाँ पे ऐसा हुआ है। तो आप देखोगे कि ऐसा यहाँ पे हुआ है। कहाँ पे? यहाँ। ठीक, अब मैं यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखा दे रहा हूँ कि कितना हुआ, कैसे हुआ। मार्केट क्लोज हुई थी करीब यहाँ पे 25,809 पे, खुली होगी 25,788 पे, मतलब 12, 8, 20, 21 पॉइंट नीचे खुली है। अब इसको फ्लैट ही बोलेंगे, बट मैंने बोला ना टेक्निकली आपको उसको भी गैप डाउन मानना है। तो गैप डाउन माना आपने, फिर उसके बाद खुलने के बाद मार्केट पहले नीचे गई होगी, फिर ऊपर गई होगी, और ठीक ठाक ऊपर जाने के बाद फिर सेलिंग आई होगी, और फिर मार्केट वहीं पे क्लोज़ कर गई जहाँ से खुली थी। बट हमको क्या है, हमको रनिंग देखनी है। तो हम रनिंग अगर देखेंगे, मतलब कि हमने एंट्री पिछले दिन की क्लोजिंग 810 के आसपास इसने क्लोज़ दिया है, 809, 810 पे। तो उस क्लोजिंग से कितना ऊपर गई है? तो उस क्लोजिंग से ये 96 पॉइंट ऊपर गई है। मतलब मार्केट जहाँ पिछले दिन क्लोज़ हुई थी उससे वो 96 पॉइंट ऊपर तक गई है। हमने प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया वो तो बात की बात है, वो देखेंगे अभी। बट मार्केट इतना ऊपर गई है, मतलब कि हमको एक दिन ऐसा मिला। अब ये देखो, मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रेटजी में बुराई क्या है कि रोज़ नहीं मिलेगा ट्रेड। तो आप देख लो कितने दिन बाद आपको ट्रेड मिला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16वें दिन जाके आपको ट्रेड मिला है ना। तो ये एक बुराई है, ऑफ कोर्स एक बुराई है इस स्ट्रेटजी में। अब बुराई बोलो चाहे जो बोलो, बट ऐसा है। चलो अब देखो इस कैंडल को, देखो इस वाले को, उसी के जस्ट अगले दिन देख लो। मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, खुला ये नीचे। नीचे खुलने के बाद मार्केट तो नेगेटिव क्लोज हुई है, लेकिन पहले मार्केट ऊपर गई होगी तब तो ये विक बना है, ये वाला विक तभी तो विक बना है। जब ये ऊपर गई होगी तब तो विक बना होगा। अब कितने लोग ये समझ पाएंगे कि जब ये ऊपर जा रही थी तो इसने पिछले दिन की क्लोजिंग को क्रॉस किया था, यानी कि हमारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई किया, सेटअप हमारा यहाँ बना है। ठीक है, हमारा सेटअप यहाँ बना। अब कैलकुलेट करो कि कितना पॉइंट हमको, कितने पॉइंट की इसकी रनिंग है। तो हम क्लोजिंग से लेंगे, क्लोजिंग है 25,250 की, और इसकी जो रनिंग है वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 226 पॉइंट की रनिंग है। इस कैंडल ने 226 पॉइंट का हाई बनाया, मतलब कि जहाँ पे वो पिछले दिन क्लोज हुई थी 25,250 पे, उससे वो 25,450 तक गई है, 476 तक गई है। मतलब कि 226 पॉइंट्स उस दिन आप प्रॉफिट में रहे होंगे। आपने कितने बुक किए हैं वो हम बताएंगे भी बाद में, कहाँ बुक करना है, कैसे बुक करना है। ठीक है, बट ये 226 पॉइंट का हाई बनाया था। ठीक, चलो आगे बढ़ो। एक कंडीशन यहाँ मिल गया। यहाँ पे देखो क्या कंडीशन बना है, नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन ही नहीं खुली, मार्केट काइंड ऑफ गैप अप खुली थी। कैसे खुली गैप अप? देखो यहाँ क्लोज हुई थी और खुली यहाँ पे है, मतलब कि ये ऑलमोस्ट कितना ऊपर खुली है, 36 पॉइंट ऊपर खुली है। मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैं बताया तो आपको, जिस दिन कंडीशन मिल जाएगा उस दिन आप पहले प्रॉफिट में आओगे। ठीक, आना ही आना है, या तो कंडीशन नहीं मिलेगा। चलो अगले दिन आते हैं। हमारा अगला दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग केस दिखाया है। देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई होगी इस दिन, अगले दिन ये गैप डाउन हुआ है। कितना गैप डाउन हुआ? बहुत छोटा गैप डाउन है, 13 पॉइंट का गैप डाउन है ये, बट स्टिल ट्रेड बनता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। हम यहाँ पे घुसेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे। अब देखो कितना ऊपर गया, ये 30 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद ये डेफिनेटली नेगेटिव आ गया है ना, क्लोज हुआ 34 पॉइंट नीचे, बट ये 30 पॉइंट की इसमें रनिंग है और कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कि भाई कंडीशन तो बना ही था, हमने प्रॉफिट किया कि लॉस किया वो तो बाद में देखेंगे।
चलो अब अगले दिन देखो, देखो आपको बैक टू बैक ट्रेड्स भी मिल रहे हैं, तो मिलेगा कभी, लगातार ही मिलेगा। इस दिन देखो, इस दिन क्या हुआ है। इस वाले दिन में मार्केट गैप डाउन खुला है, खुलने के बाद ये नीचे गया होगा, फिर ऊपर आया होगा और फिर ऊपर आया होगा। अब देखो कितना ऊपर आया। एंट्री हमारी होगी 24,750 पे, और इसने हाई बनाया 136। 136 पॉइंट की इसकी रनिंग है, इसको मार्क कर लेते हैं हम। अब ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ और दिखेगा आपको। इस दिन क्या हुआ है, इस दिन भी तो सेम चीज़ हुई है ना, मार्केट गैप डाउन खुला है, खुलने के बाद ऊपर आया है। अब इसमें एंट्री कहाँ होगी, पिछले दिन की क्लोजिंग 25,057 पे, और रनिंग है सिर्फ 36 पॉइंट की। 36 पॉइंट ही रन की है। फाइनली इट क्लोज ऑलमोस्ट 86 पॉइंट डाउन, 86 पॉइंट नीचे डाउन हुआ, लेकिन रनिंग उसकी 36 पॉइंट की रही होगी। अभी मैंने 100 पॉइंट बताया ना रूल, अभी मैं बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि वो क्यों बताया है मैंने। वो हमें हर बार वो 30-36 आ रहा है तो आपको बचाने के लिए आ रहा है, वो सब कुछ नहीं। खैर छोड़ो, सेटिस्फाई तो कंडीशन इस दिन भी हुआ, तो हम इसको भी मार्क करेंगे, क्योंकि है ना, चीटिंग नहीं। जिस दिन लॉस हो रहा है होगा, लेंगे लॉस, बट जिस दिन प्रॉफिट करेंगे 200 पॉइंट का प्रॉफिट उठा के ले जाएंगे। चलो अगले दिन आओ। इस दिन देखो सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, गैप डाउन खुला, फिर ऊपर जा रहा था। एंट्री कहाँ पे होगी, पिछले दिन की क्लोजिंग पे। रनिंग कितना है, 132 पॉइंट की। मार्क कर लो इसको, मैंने मार्क कर दिया इसको। ठीक है, चलो अगले दिन देखो कहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है इस वाले में। मार्केट क्लोज हुई, गैप डाउन खुला, ठीक। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ी नीचे आई होगी, फिर ऊपर भागना शुरू की होगी, फिर क्लोजिंग के प्राइस तक गई होगी, पिछले दिन की क्लोजिंग के, और फिर वहाँ से इसकी रनिंग को देखो 217 पॉइंट्स, 217 पॉइंट की इसकी रनिंग है। अरे यार, तो हम इसको मार्क कर लिए, ठीक। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, कहाँ, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई होगी, होने के बाद एक छोटा सा गैप अप हुआ है। कितने पॉइंट का, ये ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का गैप अप है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, हम छोड़ेंगे इसको, है ना। मैंने पहले ही बोला था कि गैप अप हो या गैप डाउन हो, अगर वो 1 पॉइंट का भी है तो हम उसको टेक्निकली वही चीज़ मानेंगे। अगर 1 पॉइंट का गैप डाउन है तो गैप डाउन है, नहीं है तो नहीं है, ठीक। अब इस दिन देखो क्या हुआ है, उसके अगले दिन भी मार्केट गैप डाउन खुली, ऊपर गई, क्लोजिंग तक आई होगी। आने के बाद उसने एक रनिंग दी होगी, कितने पॉइंट की, 188 पॉइंट्स की, 188 पॉइंट्स की इसकी रनिंग है। तो हम इस पर चले जाते हैं, हमने इसको मार्क कर दिया। अभी बताऊंगा मैं कैसे एंट्री करनी है, कहाँ क्या करना है ना, वो सब बताऊंगा। अभी छोड़ दो वो सब, सोचो नहीं कि वो कैसे करना है और वो सब, है ना। चलो एक दिन और मुझे दिख रहा है जिस दिन ट्रेड बन रहा है, वो है हमारा ये दिन। मार्केट यहाँ क्लोज हुई, गैप डाउन खुली 26 पॉइंट, खुलने के बाद ऊपर गई होगी, रनिंग है 116 पॉइंट की। एक बढ़िया ट्रेड बनता है, 100 पॉइंट बहुत होते हैं यार, बट वही है ना कि मन में लालच है, तो फिर 1000 पॉइंट भी कुछ नहीं है। उसके बाद बाकी दिनों पे भी मैं देखूं अगर, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कंडीशन कहीं भी नहीं हो रहा है इधर पूरे उसमें। फिर अगले दिन में आओ, कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कंडीशन, गैप डाउन होना अनिवार्य है। अब इसमें देखो क्या है, इस वाले में गैप डाउन हुआ ही नहीं है ना, गैप डाउन ही नहीं हुआ, गैप अप हो गया, तो छोड़ दो। और तो कहीं गैप डाउन मुझे दिख नहीं रहा है, एक तो ये वाला दिख रहा है जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है। अब इसमें देख लो क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी, उसके अगले दिन नीचे खुली, खुलने के बाद पहले मार्केट गई होगी नीचे, कितना पॉइंट, 370 पॉइंट। बट मैंने बोला था ना कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे जा रही है तो उसको जाने दो,
पकड़ना नहीं है। लेकिन ये 370 पॉइंट नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आई है, और ऊपर आने के बाद फिर उसने रनिंग दी है कितने पॉइंट की, 243 पॉइंट की, 243 पॉइंट्स की रनिंग है इसमें। मतलब इस कैंडल की रेंज ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 3, 2, 5, 600 पॉइंट की कैंडल है ये टोटल। 300 पॉइंट पहले नीचे गई है, फिर 300 पॉइंट ऊपर गई है, ऐसे हुआ है। तो हमको तो ऊपर वाले से मतलब, हमने ऊपर कॉल साइड में ट्रेड करना है तो हमने वो पकड़ा। नीचे जब जाएगी तो हम छोड़ देंगे। जैसे ही अगले ही दिन देख लो ना, अगले दिन मार्केट जो है वो गैप डाउन खुली और खुलने के बाद नीचे ही चलती गई, छोड़ दो उसको, चली गई नीचे तो चली गई। ठीक है, चलो अब देखो स्ट्रैटेजी तो आप समझ ही गए होगे। साधारण सी स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी है कि भाई पिछली कैंडल रेड होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि गैप डाउन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन कि अगर गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे जा रही है, छोड़ दो उसको, जाने दो नीचे जहाँ तक जाती है। लेकिन अगर गैप फिल करने आ रही है, ऊपर आ रही है, तो पिछले दिन की क्लोजिंग तक वेट करना है। पिछले दिन की क्लोजिंग के लेवल पे जैसे ही आएगी आपको एंट्री बना देनी है, आप एंटर कर जाओगे। तो हम एंट्री बना देंगे कॉल साइड में और फिर वेट करेंगे किस चीज़ का, मेरे अगली वीडियो का, कि उसमें एंट्री के बाद करना क्या है। एंट्री तो हम यहाँ कर लेंगे, बट कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना स्टॉप लॉस, ये सब जानना है अगर आपको, तो आई विल मेक अ न्यू वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत फिर लंबा हो जा रहा है और थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है। पहले आप इस कंडीशंस को पढ़ो, समझो चार्ट को, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे फिर उस पर ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ट्रेल कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।